सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम स्टार्ट करेंगे का ओनरशिप रिव्यू देने जा रहा हूँ मैं आज कि आपको ये बाइक लेनी चाहिए या फिर ड्यूक लेनी चाहिए बजट में और कंपैरिजन में, 400 के कंपैरिजन में। इस बाइक का मैं आपको और अदर बाइक से कंपेयर बता दूंगा कि क्या है, क्या खास नहीं है और क्या इसमें नेगेटिव पॉइंट्स है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसकी बात करूंगा अपर बॉडी से। अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डीआरएल देखूं तो इसकी डीआरएल मुझे काफी सेक्सी लगती है। जनरली इसकी डीआरएल मुझे बहुत पसंद है। और डीआरएल के बाद बात करूं इसकी कैरेक्टर की, भाई मैं इस बाइक को लेके लैंडौर, नैनीताल और काफी दूर दूर तक गया हूँ। इस बाइक को लेके यूपी भी गया हूँ, ठंड के टाइम पे भी गया हूँ। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि बाइक में दम तो है, और बट हाँ एक चीज नेगेटिव है, वो है इसकी माइलेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बात चल रही है डीआरएल पे, और डीआरएल की बात करूँ, अगर आप अंधेरा की जगह पर डीआरएल एक्टिव कर दोगे अपना तो काफी रोशनी देगी डीआरएल की। और इसकी हेडलाइट काफी अच्छी है, नो डाउट हेडलाइट एक नंबर है। आपको कभी ट्रैवलिंग में कहीं घूमने जा रहे हो तो दूर कोई दिक्कत नहीं होगी। तो सेकंड थिंग इज कि आगे बात करते हैं इसके टायर की। एमआरएफ का टायर मिला है और इस बाइक को लिए हुए 4-5 महीने हुए हैं। उसके लेते ही मान इस बाइक का 10 दिन बाद ही नया मॉडल लॉन्च हो चुका था। सो आगे का टायर का अगर आपको सही बताऊं तो 110 का सेक्शन है टायर का, और आगे भी इसके एबीएस लगा हुआ है। ओके, और दोनों साइड एबीएस है बाइक के। और पीछे का टायर की बात करूं तो पीछे का टायर है 140 सेक्शन का, 140 सेक्शन का टायर है। आगे यूएसडी फोक्स, पीछे मोनोशॉक सस्पेंशन है। बट मैंने देखा कि सस्पेंशन ठीक है, ऑफ रोडिंग में इतनी खास नहीं है, तो ऑफ रोडिंग थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि ग्राउंड क्लियरेंस काफी कम है इस बाइक की। तो ये जो बेली पैन है ये बहुत टकराता है नीचे, और एक दो बार तो बेली पैन खुल भी चुका है। तो ऑफ रोडिंग के लिए इतनी खास नहीं है। हाँ परफॉर्मेंस है तो ठीक है, मैं इसे चला ही जाता हूँ लॉन्ग टूर तक। और बात करूं मैं इसकी थोड़ी हाइट की, तो हाइट मेरी हाइट है 5.7। मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ इस पे। 5.7 के अकॉर्डिंग मेरी हाइट ठीक है, मतलब हाइट जो भी है इस बाइक पे कंफर्ट फील करता हूँ मैं चलाने में अपने हाइट के अकॉर्डिंग। अब जो 5.5 है 4 है तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत है इस बाइक पे, फिर पैर ढंग से पहुंचेंगे नहीं यार, और थोड़ा बाइक का वेट भी है। और बात करूं मैं इसके साइड मिरर्स की, ठीक है साइड मिरर, जब हम हाई स्पीड में होते हैं कुछ भी होता है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होती, साइड मिरर फेसिंग नहीं करनी पड़ती, प्रॉब्लम इशू नहीं होता, एक स्टेबल है। और यहाँ पे ब्रेक्स की बात करूं तो यहाँ पे जो ब्रेक दे रखे हैं वो एडजस्टेबल लीवर है। हम ब्रेक को एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रंट ब्रेक को, और साथ में ही क्लच को हम एडजस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको आइए दिखाता हूँ कि इसमें 4 राइडिंग मोड्स हैं। सो इस बाइक में हमें मिलते हैं 4 राइडिंग मोड्स। राइड मोड्स की बात करूं, पहले बाइक स्टार्ट ही करनी पड़ेगी हमें। गया व्हीकल इनफो, राइड मोड, एक आता है रोड मोड, एक स्पोर्ट मोड, एक रेन मोड, एक ऑफ रोडिंग मोड। स्पोर्ट मोड पे बाइक का मैंने देखा है कि थोड़ी पावर एनहांस लगती है। रोड स्पोर्ट मोड बाइक चलाने में अलग मजा आता है। और बात करूँ रोड मोड की, तो रोड मोड पे मैं स्ट्रीट वगैरह पे जो भी हम चलते दिल्ली वगैरह में कहीं जाते हैं तो वहां पे मैं अपना रोड मोड एक्टिव करके देख चुका हूँ। परफॉर्मेंस रहती है पर थोड़ी एक एवरेज रहती है। और इसमें सबसे खास बात एक ये है कि इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल है, कि अगर हम बाइक को हाई स्पीड में मतलब कि फर्स्ट गियर में अच्छा लॉन्च करते हैं तो व्हील स्पिन नहीं होगा और इसमें व्हीलिंग नहीं लगेगी। ट्रैक्शन कंट्रोल का बेनिफिट ये है। और डुअल चैनल एबीएस के होने की वजह से इसकी ब्रेकिंग थोड़ी अच्छी है, पर एक होता है ना एडवांस लेवल, एक 4 के हिसाब से इतनी खास ब्रेकिंग नहीं है इस बाइक में। सो आगे हम बात करते हैं इसके इंजन की। और मैं आपके इंजन की बोलूं तो इसमें 373 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन आता है, जो कि प्रोड्यूस करता है 40 पीएस की हॉर्स पावर एंड 35 एमएम का टॉर्क, जो कि इस सेगमेंट के हिसाब से ठीक है। और इस बाइक की अगर आपको बात बताऊं, जो मैंने ली थी उस टाइम पे 232 की ऑन डिमांड थी, ऑन रोड प्राइस थी, और मैंने 5-6 शोरूम विजिट करके, दिल्ली विजिट करके मैंने इस बाइक को ऑन रोड ली है 2,24,000 रुपए की, 2,24,000 रुपए की, जिससे मुझे सिर्फ हेलमेट मिला है साथ में, और जो चीज बेसिक होती है फर्स्ट एड की एंड ऑल वो सब है। सो आगे हम बात करते हैं। एक खास बात ये कि जो इसका टैंक लीटर है, जो इसका टैंक कैपेसिटी है वो 12 लीटर का है, और 1-2 लीटर इसमें अपना रिजर्व का रहता है, 2.5 लीटर कम से रिजर्व का रहता है। और टैंक फुल इसकी मैंने करवा रखा है 950 टैंक फुल होती है, मतलब एक ओवर 950 टैंक की फुल हो जाती है। तो कहीं ना कहीं 12 लीटर मेंशन है, 12 लीटर दिखा भी रखा है, कंपनी वालों ने दे भी रखा है। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि मुझे लगता है टैंक इसका 11.5 लीटर होगा। ओके, बट रिजर्व में इसके 2.5 लीटर पेट्रोल रहना ही चाहिए कंपलसरी, क्योंकि एफआई इंजन है, फिर इंजेक्टर है, तो हमें पेट्रोल खास बात ध्यान देना पड़ेगा। एफआई को लेकर अगर हम पेट्रोल कम रखेंगे
तो हमारे जो एफआई की मोटर होती है उस पर काफी इफेक्ट पड़ता है। ओके, सो एक खास बात और बताऊंगा मैं उस बाइक के बारे में कि इसकी रेंज क्या है टंकी फुल कराने पे। और जब मैं लैंडौर गया था तो मैं, मेरा फ्रेंड था और चलाई उसने थी 70-80 स्पीड करके पूरी हाईवे पे ही। और टैंक फुल में हमने टैंक फुल कराया था, लगभग 950 रुपये फुल कराया टैंक। और हम द्वारका से मसूरी तक उस टाइम पे पहुंच चुके थे। तो वो पूरी पेट्रोल मतलब खत्म हो चुकी थी। अगर मैं आपको बताऊं तो उसकी जो रेंज है टैंक फुल में, मुझे ऐसा लगता है 280 या 270 किलोमीटर की रेंज है। सो इसके एवरेज निकालो तो मैंने इसकी एवरेज, हम मेरे फ्रेंड ने इसकी एवरेज निकाली थी तो 25 की, कभी 24 की, कभी 26 की। तो डिपेंड करता है राइडिंग स्टाइल पे। उसने उसने इस बाइक को, मतलब हम साथ में थे, इस तरीके चला है कि हमने एवरेज की अच्छी निकाली कि हम हाईवे पे एवरेज अच्छी निकाल सके। बाकी पहाड़ों पे तो पता ही है, लेकिन इसकी एवरेज सिटी की बताऊं तो सिटी पे इसकी एवरेज 20-21 की आती है। ऑन हाईवे पे इसकी एवरेज आती है 23-24-25 की एवरेज, और मोस्टली खींच खींच के 26 टच कर जाएगी, सुपर एवरेज नहीं जाती है। सो 400 से अकॉर्डिंग इसकी एवरेज इतनी खास नहीं है। हाँ, अकॉर्डिंग डोमिनार, डोमिनार से इसकी अच्छी एवरेज है और ड्यूक 300 इसकी अच्छी एवरेज है। तो हम अगर बाकियों से कंपेयर करें तो मोस्ट कैपिटल की इसकी एवरेज अच्छी हुई। तो ये इस चीज में थोड़ी बहुत ठीक है, उनसे बेटर है एवरेज के अकॉर्डिंग। तो गाइस अब मैं बात करूँ उनकी स्विचेस की, तो यहाँ पे दे रखा है हैजार्ड, यहाँ पे इंजन के ऑफ एंड ऑन, यहाँ पे अपना लाइटिंग का, ये यहाँ पे करते हुए अपनी लाइट ऑन हो जाएगी, प्रोजेक्टर ऑन हो जाएगा, यहाँ पे प्रोजेक्टर ऑफ हो जाएगा। DRL 20-27 एक्टिव, जब भी आप बाइक स्टार्ट करोगे, दिन हो चाहे शाम हो दोपहर हो, DRL एक्टिव ही रहेगी, चलती ही रहेगी। ये अपना हॉर्न, इंडिकेटर, और ये अपने सेट्स के मोड्स। और यहाँ पे दे रखा है डिपर। सो बात करूँ मैं स्विचेस की, स्विचेस अच्छी क्वालिटी स्विच दे रखे हैं और थ्रॉटल भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स करती है। सो आगे की अगर मैं बात करूँ आपको, सो बात करते हैं सबसे मेन कंडीशन की, सबसे मेन बात की कि इस बाइक को लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा। अकॉर्डिंग टू ड्यूक 390, ड्यूक 390 मैंने देखा है कि वो आउट ऑफ बजट बाइक है, वो 3.5 लाख टच कर जाती है यार बाइक, ऐसे कुछ समथिंग। और हाँ, नो डाउट उसकी पावर इससे ज्यादा है, लेकिन पावर के मामले में ये भी अच्छी है। और इसकी टॉप स्पीड जो मैंने खुद से खींची है पिलियन को बिठा के, 157 मैंने पीछे बंदे बिठा के खींची है अपने दोस्त। सो इसकी टॉप स्पीड ठीक है, मतलब 400 के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी टॉप स्पीड है इसकी। ड्यूक 390 को मेरे ख्याल से स्टार्टिंग रेंज में कैच ना कर पाए, लेकिन एक लॉन्ग रूट पे, एक ट्रैक रेस में, लंबी रेस पे ये कैच कर सकती है उस बाइक को। सो मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगा, प्रेफर मैंने किया, जो मेरा रेंज था, जो मेरा बजट था, मेरे अकॉर्डिंग बाइक अच्छी है अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, अकॉर्डिंग टू फ्यूल। क्योंकि मैं इस बाइक को अफोर्ड कर सकता हूँ, डिपेंड करता है अफोर्ड करने पे, लेकिन मुझे लगता है ये बाइक थोड़ी हाई कॉस्ट है। सो आप इसे ले सकते हो, लेकिन एक बात का खास ध्यान रखें कि इस बाइक का जब भी आप सिटी में, जब भी आप इसे राइड करें, और तो खास बात ध्यान रखें ब्रेकर्स का, कि इसका बैली पैन जल्दी निकल जाता है, क्योंकि थोड़ा ये नेगेटिव पॉइंट है। बाकी ऑल ओवर बाइक अच्छी है, हर चीज में, हर लुक में भी बाइक अच्छी है, काफी अच्छी बाइक है। और परफॉर्मेंस वाइज अगर इसका ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करके स्पोर्ट मोड बाइक को भगाओगे तो इजीली व्हीली, स्टॉपी एंड ऑल इसमें लग जाएगा। सो मैं ये तो नहीं बोलूंगा बेटर देन ड्यूक 390, लेकिन उससे कम भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि रेंज की बात है, हम हमारे लिए डिपेंड करता है प्राइस। प्राइस इसका बेटर है, उससे उससे 1 लाख रुपए सस्ती बाइक है ये। तो मेरे अकॉर्डिंग ये बाइक हम ऐसे बंदों के लिए बहुत अच्छी है, घूमने के लिए, फिरने के लिए, गर्लफ्रेंड घुमाने के लिए, टूर करने के लिए एक नंबर बाइक है भाई। सो ओके गाइस, मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग पे किसी नई चीज के साथ। तब तक के लिए अपने भाई के चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सो बाय भाइयों, जय श्री राम।